Hello guys. Today we learn CRUD project using Hibernate concept. Okay. हाइब्रिड की जो थ्योरी है उसके लिए हम अलग डिफरेंट वीडियो बनाएंगे बट इसमें हम बनाएंगे कि हाइबरनेट के थ्रू एसक्यूएल के अंदर माइस्क्यूएल के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा कैसा जाएगा, अपडेट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे हाइबरनेट के थ्रू करेंगे बट बी यूजिंग इक्लिप्स. ओके, सो आई हैव इक्लिप्स जावा डेवलपर्स. इसमें दो हमने किए थे इंस्टॉल, राइट, कोर एंड वेब डेवलपर. मैं वेब डेवलपर वाला लेती हूँ, आप कौन सा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है. मैं जावा डेवलपर वाला ही लेती हूँ क्योंकि हम मैवन थ्रो करेंगे, राइट. मैवन क्या करता है, हमें डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं मैवन के थ्रू. हमें जार फाइल वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती यूजिंग मैवन टूल. सो हमारी फाइल क्रिएट हुई है. फर्स्ट मैं फाइल में जाती हूँ, देन गो टू न्यू एंड सिलेक्ट मैवन प्रोजेक्ट. ओके, यूज डिफॉल्ट वर्कस्पेस लोकेशन करती हूँ. नेक्स्ट, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मैवन आर्क टाइप पिक स्टार्ट. देन नेक्स्ट, यहाँ पे हम कॉम ई रखते हैं, ग्रुप आईडी आप कोई भी दे सकते हो. मैं आर्टिफैक्ट आईडी देती हूँ, मुझे हाइबरनेट का बनाना है तो मैं हाइबर ही शिफ्ट करती हूँ एंड देन फिनिश करती हूँ उसको. ठीक है, डेस्टिनेशन फोल्डर. ओके, ये ग्रुप आईडी हम अलग लिखते हैं. ठीक है, हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है. मैं सेकेंड इलेक्ट्रिक कैसे नाम देती हूँ उसको एंड देन फिनिश करती हूँ. फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट डेस्टिनेशन फाइल. हमने इसमें सिर्फ क्या किया है, लोकेशन चेंज किया है. और यहाँ पे हम जैसे हमारे सारे डेटा डाउनलोड होते हैं, यहाँ पे एक मैसेज आता है, यहाँ पे से जस्ट पुट यस कीजिए आप. ठीक है, यानी ये वाला हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. जैसे कि ये वाला हाइपर का प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हुआ है और ये एक फाइल क्रिएट हुई है, pom.xml की फाइल क्रिएट हो गई. ठीक है, सो इसमें हम सारे डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे. हमें क्या क्या हाइबरनेट की डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, एसक्यूएल की डिपेंडेंसी ऐड करनी है. वो सारे जो जो चीजें डाउनलोड करके लेंगे वो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे. ठीक है, पहले यहाँ तक कर लीजिए. अभी हम हाइबरनेट की डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे. ठीक है, कोर मैवन डिपेंडेंसीज यहाँ पे क्लिक करती हूँ. और मैंने लेटेस्ट वाले नहीं ऐड किए थे, हमें हमारे पास लेटेस्ट वाले भी है, 7.0 है, ये वो सारी चीजें, बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है, इसलिए हमने जो है वो 5.6.15 वाला लेना है. अभी आप लेटेस्ट भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने थोड़ा ओल्ड वाला वर्जन का लिया था, 5.65 वाला लिया था हमने. ठीक है, यहाँ से जस्ट क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली कॉपी होता है. यहाँ पे आओ और डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट करो. ओके, और अभी जो हम नेक्स्ट डिपेंडेंसी लेने वाले वो है एसक्यूएल की डिपेंडेंसी, जो कि माई एसक्यूएल और जावा को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, राइट. सो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम एसक्यूएल डिपेंडेंसी मैड, और हम कनेक्टर में जाते हैं और यहाँ पे मैं शायद से मैंने ये भी लेटेस्ट वाली ली थी, बट यहाँ से मैं लेती हूँ ये वाली डिपेंडेंसी ली थी मेरी. ठीक है, 8.0.33 वाली. अभी डिपेंडेंसी का काम हो गया.
जब हमें दूसरी डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं क्लोज करते भी इसका, कोई मुझे काम है ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट हम बनाएंगे एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िग नाम की एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे हम। सो उस पे राइट बटन क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करती हूँ, अदरवाइज फाइल पे भी आप क्लिक कर दो, वो हो जाएगी फाइल क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उस फाइल को मैं नाम देती हूँ कॉन्फ़िग। ठीक है, एंड देन फिनिश करो। हमें उस फोल्डर के अंदर ही क्रिएट होनी है, ये वाली फाइल नहीं चाहिए मुझे, ये डिलीट करती हूँ। टेक्स्ट के अंदर आनी चाहिए। और ये पे और उस फाइल का नाम देते हैं हम वर्ल्ड डॉट एलिमेंट डॉट कॉन्फिग करके वो प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम मेरे वो मिस्टेक हो गई, हमने वो पैकेज बनाना है पहले। ठीक है, देन उसके अंदर हम टेक्स्ट फाइल बनाए। यहाँ पे पैकेज का नेम देते हैं वर्ल्ड डॉट डॉट कॉन्फिग। ओके, एंड देन फिनिश। ऐसा पैकेज क्रिएट होगा और उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसको नाम देंगे हम हाइबरनेट डॉट cfg डॉट एक्सएल, एंड देन फिनिश। ओके, ये सी फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। यानी यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करती हूँ। अभी यहाँ पे कोई हमने ना और उसमें डेटा डाला ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पे एरर डाल रही है। ठीक है, अभी DTD फाइल डालनी है, बट मैं गूगल से कॉपी पेस्ट करके नहीं डालती, मेरे इसमें मैवन डिपेंडेंसीज में वो ऐड हो गई होंगी फाइल। कहाँ पे गए हम, यस, हाइबरनेट कोर फाइनल जार के अंदर जाएंगे हम, और उसी के अंदर फिर org हाइबरनेट के अंदर जाएंगे, और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन 3.0 DTD वाली वो क्या करते हैं, हम फाइल कॉपी पेस्ट करके लेंगे। ठीक है, याद तक। एरर चली गई हमारी। ठीक है, ये DTD फाइल तो हमने कॉपी कर दी हमारे इसमें। अभी उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है कि ये जो फाइल है किसको कनेक्ट करना है हमें, सेशन फैक्ट्री के अंदर ये सारा डेटा आएगा हमारा। ठीक है, प्रॉपर्टी नेम, कनेक्शन, ड्राइवर क्लास। कनेक्शन किसको करना है हमें, com.mysql को करना है, JDBC ड्राइवर को। ठीक है, देन यूआरएल जैसे हमने JDBC में लर्न किया था वो यूआरएल से एज इट इज कॉपी करनी। यहाँ पे आपका डेटाबेस आएगा। ठीक है, यूजर नेम रूट है मेरा, पासवर्ड वर्ल्ड है, और अपडेट डेटा अपडेट वगैरह करना है। देखो अभी आपको टेबल क्रिएट है ऑलरेडी, फिर बाद में क्रिएट नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हमने यहाँ पे HBM टू डिटेल ऐड कर दिए फाइल और अपडेट कर दिए फाइल। ठीक है, यहाँ से सिर्फ टेबल ऑलरेडी क्रिएट होगा भी तो वो बाद में क्रिएट नहीं होगा, जस्ट अपडेट हो गए सारी चीजें। और हमें डेटा शो करना है, और मैपिंग क्लास किसको मैपिंग करना है, यूजर फाइल को मैप करना है हमें। ठीक है, सो ये वाला डेटा हमारे इसमें चला जाएगा। ठीक है,
यहाँ से मैं डेटा कॉपी करती हूँ, Ctrl+C एंड देन यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, मैं राइट डाउन नहीं करती बेटी, ठीक है। बट हमारे मैपिंग क्लास की और फाइल हमें क्रिएट करनी है, अभी हमने की नहीं है। सो बट मेरे फाइल में क्या रहेगा, एंटिटीज एंड यूजर फाइल बनानी है। बट मेरा भी पैकेज नेम क्या है, वर्ल्ड डॉट ELE, राइट। एंड देन ये वाली फाइल मेरी मैप हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी मेन वाला कोड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, मेन वाला पार्ट एलिमेंट हाइपरनेट का है ना, तो मेन मैंने उसको ये कर दिया, ठीक है। अभी हमारे जो एक और मुझे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉरी पैकेज बनाना पड़ेगा। न्यू में जाती हूँ और क्रिएट द पैकेज, ओके। और फिर उसका नाम देती हूँ मैं वर्ल्ड डॉट एलिमेंट डॉट एंटिटीज करनी है ना, मैं उसके अंदर सारे एंटिटीज चली जाएंगी, ठीक है। फिर मैं इसको फिनिश करती हूँ और एक यहाँ पे हम यूजर की फाइल बनाएंगे, ठीक है। राइट बटन करती हूँ, क्लास पे जाती हूँ और उस फाइल का नाम क्या रहेगा, यूजर, एंड देन फिनिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा सारा डेटा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्या क्या क्रिएट करेंगे, मुझे अभी आईडी क्रिएट करनी है, तो प्राइवेट इन क्या आ जाएगी, आईडी, क्लोज करती हूँ। स्ट्रिंग नेम string name private string city email and password, ओके। ये सारे हमने एंटिटीज क्रिएट किए हैं, मतलब कॉलम क्रिएट होंगे यहाँ से, राइट। अभी हमें उसको क्या करना है, राइट बटन भी करके क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ पे जाके रिफ्रैक्टर में जाके, सॉरी सोर्स में जाके जनरेट गेटर एंड सेटर्स मेथड, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करो एंड देन जनरेट करो, वो सारा डेटा जनरेट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अभी एनोटेशन देने हैं हमारे सारे, तो एनोटेशन मतलब कि टेबल क्या बनाना है, एंटिटी देंगे। सो एंटिटी हमारे, पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, देन आईडी और कॉलम उसको हम दे देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देते हैं @entity, उसकी वो एरर फाइल आ जाएगी, import java.persistence, ठीक है। देन उसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट होगा और फर्स्ट कैपिटल रहेगा। फिर उसके और ठीक है, फिर इसके लिए हम देंगे आईडी, कॉलम। अभी मुझे वो हर टाइम क्या करना पड़े, फाइल फेच करनी पड़े, उससे ज्यादा मैं क्या करती हूँ, इसको ही क्या करूंगी, स्टार देती हूँ। हर टाइम ईच एंड एवरी डेटा वो इंपोर्ट नहीं करते बैठना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो कॉलम, अभी किसको किसको कॉलम बनाना है, उसके
पहले हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। सेट आईडी के पहले, जेंडर के पहले ठीक है। ये वाला सारा हमने एंटिटीज बना के रखी है जो कि हमारी यहाँ से टेबल और कॉलम क्रिएट होंगे हमारे एसक्यूएल के अंदर। और ये सारा हमने कॉन्फ़िगर किसके साथ किया है, hibernate.cfg.xl के साथ किया है, ठीक है। अभी इसके बाद जो सारा डेटा कनेक्ट होगा वो होगा ऐप के फाइल में, जो कि हमारी फाइल है उसी के अंदर डेटा हम कॉन्फ़िगरेशन करके लेंगे कि क्या डेटा ऐड करना है, क्या डेटा नहीं ऐड करना है। ये वाला सारा पार्ट जाएगा हमारा सेशन का वगैरह, तो मैं यहाँ सिर्फ कॉपी पेस्ट करती हूँ। अभी हमने टेबल का नेम नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट टेबल कौन सा क्रिएट होगा, यूजर। इफ यू वांट क्रिएट टेबल देन वो टेबल वो वाला क्रिएट होगा, ठीक है। यूजर के अंदर हमने एंटिटी डाल दी ना। हम्म, ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों है। हम्म, आ, हमारे कौन सा फाइल इंपोर्ट करना है हमें यहाँ पे, वर्ड। इंपोर्ट नहीं किया तो हमें एरर मिल जाएगी, ठीक है। पहले इंपोर्ट करके लेते हैं, तभी सारा उसमें से सारा डेटा टाइप हमारे सारे डेटा ऐड होंगे ना, यहाँ पे इंपोर्ट होंगे, तो दैट हमारे यूजर हमें नहीं मिलेगा। वहां पे जेंडर मैंने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे हमें एरर मिल गई है। अभी मैं यहाँ पे फिर जेंडर क्रिएट करती हूँ, और कोई जरूरत नहीं है जेंडर क्रिएट करने की, मुझे बाद में करके देखेंगे उसको, ठीक है। ये हमने सारे मतलब डेटा क्या क्या यूजर बने का ऑब्जेक्ट बने, उस ऑब्जेक्ट को थ्रो में डेटा ऐड करी हमारे एसक्यूएल के अंदर। सेट आईडी 2 दे दिया, सेट नेम एंड मोनिका हमने डेटा वाला सारा ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी वो कॉन्फ़िगर करनी है हमें फाइल, जो कि कॉन्फ़िगर करेंगे हम इसे। कॉन्फ़िगरेशन से फाइल कॉन्फ़िग होती है। डेटा क्या क्या कॉन्फ़िग करना है, कॉन्फ़िग hibernate.cfg.xml के सारा डेटा, सेशन फैक्ट्री सेशन, वो सारी चीजें मैं बताती हूँ आपको बाद में थ्योरी। ये जस्ट प्रैक्टिकल के लिए मैं ये कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक। एरर तो नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेशन, सेशन फैक्ट्री, ट्रांजैक्शन कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। सेशन बिल्ड सेशन इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और ट्रांजैक्शन को उसके ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। और ट्रांजैक्शन मतलब जो डेटा हम ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन। मतलब वो फिर सेशन सेव डेटा यहाँ से हमारा सेव होगा। कमिट, ये एसक्यूएल का थोड़े से डीएमएल डीसीएल का पार्ट है, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। रोल बैक, सपोज हमें बैक वगैरह करना है तो ये, बट हम पहले एक कोड रन करके देखते हैं कि क्या एरर वगैरह है, ठीक है। सो अभी हम रन करेंगे फाइल, ये वाली फाइल हमारी है, इसमें तो कोई एरर है नहीं है। ये क्लोज करते हुए एडिटेड फाइल हमने ऐड कर दी है, यूजर डॉट जावा की हमारी फाइल यही है, एंड देन ऐप डॉट ये वाली भी फाइल हमारी है, राइट। ये वाले क्लोज करते हैं, और जो फाइल रन करेंगे वो यहाँ से रन करेंगे हम, ठीक है। अभी मेरे पास ऑलरेडी यूजर का टेबल है ना, तो मैं उसको डिलीट करती हूँ।
डिलीट के लिए क्या यूज करते हैं हम? ड्रॉप यूजर। ठीक है, अभी अभी यहाँ से मैं रन करती हूँ। ठीक है ना, एरर येईन काहीतरी, बट वी डोंट हैव एनी एरर। हमारा टेबल वगैरह क्रिएट हो चुका है, वैल्यू भी इंसर्ट हो चुकी है। देखते हैं शो टेबल्स में जाके। यस, हमारा फिर से क्रिएट हुआ है। मैं डेटा देखती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। ओके, डेटा हमारे से ऐड हुआ है। समझ में आ गया हाइबरनेट क्या करता है? ORM JDBC ORM क्या है? सपोज मैं फिर से यहाँ से डेटा चेंज करती हूँ, 3 करती हूँ, रन करती हूँ और डेटा हमारा ऐड हो जाएगा वहां पे। बट टेबल क्रिएट हो रहा है हर टाइम? नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ वैल्यू इंसर्ट हो गया। लास्ट टाइम क्रिएट टेबल का भी मैसेज आया था हमें, इसलिए हमने वो अपडेट किया था DML का पार्ट। देखो, समझ में आ गया हाइबरनेट क्या वर्क करता है? ठीक है, फिर अभी हमने तो डेटा सिर्फ इंसर्ट किया है, हमें बाद में अपडेट करना है, डिलीट करना है, सिलेक्ट करना है, वो सारे चीजें हम करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अभी तो ये वाला पार्ट हमने अपडेट खुद किया है, फिर इसके बाद हम यूजर से वैल्यू लेंगे, राइट? सो फर्स्ट पहले हम स्प्रिंग बूट पढ़ते, देन इन डेप्थ जाते हैं इसमें, चलेगा? हाइबरनेट क्लियर है, इसका थ्योरी वगैरह नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।